नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, यस बैंक का ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि डिश टीवी को लेकर के जो न्यूज़ आई थी यस बैंक के द्वारा में, जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि पूरे मैनेजमेंट को चेंज करना चाह रहे हैं यस बैंक वाले, और उसका रीज़न उन्होंने इनकॉम्पिटेंसी और इश्यूज बताया था, गवर्नेंस इशू के बारे में। और अब मैंने इसलिए ये बताया दोस्तों कि क्या रीज़न है कि इस न्यूज़ के बाद डिश टीवी का शेयर तो 52 वीक हाई को टच किया है, प्लस जो फंडामेंटल चेंज आ रहा है दोस्तों यस बैंक में, जो हमें समझने की ज़रूरत है एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। क्योंकि मैंने अपने थंबनेल भी इसलिए डाला दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ये वीडियो उनके लिए तो नहीं दोस्तों कि भाई 10 रुपए से बाउंस बैक करेगा, 11 रुपए हर्डल है, फिर 14 रुपए में निकल जाओ, ये उसके लिए नहीं दोस्तों। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए वीडियो है, जो जिन्हें ये समझना, मैं जिन इस वीडियो के माध्यम से ये समझाना चाह रहा हूँ कि क्या मूलभूत चेंजेस ला रहे प्रशांत कुमार जी, और क्यों यस बैंक आने वाले समय में एक बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। और जो देखिए, आपने कई ऐसे पेड़ देखे होंगे जो जड़ों से कमजोर होते हैं लेकिन ऊपरी तौर पे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो ऊपर बहुत कम उगते हैं दोस्तों, लेकिन उनकी जड़ें इतनी फैल गई रहती है ना कि उन्हें हिलाना मजबूत मुश्किल हो जाता है। और यस बैंक अभी वही कर रहा है गाइस। और इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि एनालिस्ट का क्या कहना है। तो दोस्तों, अगर आप इस शेयर होल्डर हैं इसके ऑलरेडी, तो आप ये देख सकते हैं, और क्यों 11 रुपए में इसमें इन्वेस्ट क्या करना चाहिए ये भी बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और वीडियो अभी से लाइक कर दें, इससे हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। अब चलते हैं सीधा शेयर प्राइस की तरफ दोस्तों, और आप देखिए लगभग 1% के आसपास की तेजी है दोस्तों, 0.92%। और ये लगभग फ्लैटिश सा मैं कहूँगा, क्योंकि आप देखें पिछले अगर 5 दिन की बात करें तो आप देखिए वही कंसोलिडेशन फेज। 1 महीने की बात करें तो लगभग 8% की गिरावट है इसमें दोस्तों, 8%। और ये 8% गिरावट तो है दोस्तों, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ इसमें। आप देखेंगे एक चीज़ कि पिछले 6 महीने में दोस्तों ये 30% गिर चुका है गाइस, 30% अपने शेयर होल्डर्स का पैसा ही खा चुका है, ठीक है। और 30% मतलब दोस्तों टॉप क्या लगाया था, ये देखिए आप, 16 रुपये 30 पैसे का। और वहां से जो गिरावट शुरू हुई है वो अभी तक जारी है। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये लगभग दोस्तों गाइस मानिए 26 मार्च है, और आप देखिए 26, और फिर ये देखिए ये मतलब 26 से लेके 3 दिन के अंदर दोस्तों, केवल 3 से 4 दिन देखिए आप, ये शेयर 16% रिटर्न दे दिया था गाइस, 16% का रिटर्न दे दिया था। और मैंने तब भी वीडियो बना के बोला था कि किसी को अगर निकलना है, ये बाउंस बैक है, बिल्कुल निकल जाए। लेकिन मैंने ये भी कहा था भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को अभी रुकना चाहिए, कि दोस्तों देखिए धीरे धीरे चेंज आता है, और उसके बाद से गिरावट लगातार जारी है, और ये 10 रुपए के आसपास सपोर्ट लेके फिर 11 रुपए तक आया है, ठीक है दोस्तों। लेकिन लॉन्ग टर्म में से मुझे क्यों अच्छा लग रहा है दोस्तों अभी शेयर, और जो फंडामेंटल चेंजेस की मैं बात कर रहा हूँ क्या है, आप देखिए ये भैया, ये लाइन पड़े, डिश टीवी हिट्स 52 वीक हाई, अप 30% 3 days एज यस बैंक सीक्स टू सैक बोर्ड, ठीक है दोस्तों। यस बैंक सेंट अ नोटिस टू द कंपनी टू रिमूव द टॉप मैनेजमेंट इंक्लूडिंग द मैनेजिंग डायरेक्टर जवाहरलाल गोयल, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये जो सिर्फ न्यूज नहीं है दोस्तों, ये इस बात के प्रमाण कर रहा है कि अब अपने जिसमें भी यस बैंक की हिस्सेदारी है उसको लेकर के यस बैंक कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट है दोस्तों। और आप देखिए, आप इस पे पाएंगे कि भाई यस बैंक is the largest shareholder of Dish TV India and holds 471.91 million equity shares, representing 25.60% of the paid up equity share capital of the company। तो जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर है ये डिश टीवी का, और इसीलिए ये इतने स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा है दोस्तों। और ये देखिए, ये इस चीज के परिचायक है दोस्तों कि यस बैंक फंडामेंटली चेंज होकर के अपने एसेट क्वालिटी को लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, और उसे कहीं भी कुछ भी गड़बड़ी दिख रही है तो वो स्ट्रिक्ट तौर से उस पर एक्शन लेने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। देखिए होता है कि नहीं ये नहीं बोल सकते, लेकिन ये अच्छी चीज है कि यस बैंक बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट तो है चीजों को लेकर के, ठीक है। और क्या हुआ दोस्तों, यस बैंक ने क्या किया था, Yes Bank in a letter said that the board is not acting in line and good corporate governance standard and is not a fair representation of the incumbent significant shareholder of the company, being various banks and financial institutions who hold up about 45% stake in the firm। दोस्तों देखिए,
यस बैंक है तो सबसे बड़ा शेयर होल्डर, लेकिन और भी बहुत सारे बैंक हैं जो लगभग 45% हिस्सेदारी रखते हैं डिश टीवी में। ठीक है गाइस, तो ये सब इन सब में दोस्तों हो रहा है ना। और अब मैं आपको बताता हूं कि भाई यह बाकी जो टेक्निकल एनालिस्ट है उनका क्या कहना है। अब देखिए, इनमें कहना है कि यस बैंक के शेयर अपने रिकॉर्ड हाई से 50% नीचे हैं। आगे क्या होगा इसके निवेशकों का। ठीक है, ये दोस्तों ये आर्टिकल आपको बहुत सारे मिलते होंगे कि भाई आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, और शेयर नीचे आ जाता है। देखिए दोस्तों, क्या है, जब भी शेयर कोई ऊपर जाने वाला रहता है तो वो बहुत समय से कंसोलिडेट करता है, पब्लिक के माल से हाथ खींचा जाना चाहता है, शेयर्स लेना जाना चाहते, लोग लेना चाहते हैं। बड़े बड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, वो सब इसमें पहले एफआईआई वो पहले पब्लिक से माल निकालेंगी और फिर उसमें अपना धीरे धीरे स्टेक बढ़ाना चाहती हैं। और इस आर्टिकल में अगर मैं बात करूं तो इसमें लिखा है दोस्तों कि यस बैंक अपने 52 वीक के हाई से करीब 50% गिर चुका है, लेकिन कंपनी में एचएनआई और रिटेल इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी बढ़ी है। ठीक है, यह तक कि खराब नतीजों के बावजूद मार्च 2020 से अब तक इंडिविजुअल निवेशकों की संख्या 3 गुनी हो चुकी है। इंडिविजुअल दोस्तों मैं और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर। ठीक है, अब देखिए आगे इसमें बहुत अच्छी लाइन है दोस्तों ये कि यस बैंक को लेकर फंडामेंटल एनालिस्ट की राय निगेटिव है। ठीक है, ये हो गया। लेकिन हाल ही में रेटिंग एजेंसी क्रिसल ने बैंक के चुनिंदा डेट इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग अपग्रेड कर दी थी। इसकी वजह है यस बैंक को एसबीआई सपोर्ट है। ठीक है, जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ना अभी यस बैंक की, वो है एसबीआई की बैक। और ये एसबीआई की बैक दोस्तों इसे अब इससे ज्यादा कुछ खराब होने नहीं देगी। और जिस तरह की मैनेजमेंट काम कर रही है प्रशांत कुमार जी की भी, वो दिन रात मेहनत कर रही है जो राणा कपूर के पुराने पाप को साफ करने के लिए गाइस। प्लस जो इन्होंने अभी अभी जो अनिल धीरूभाई अंबानी की जो हेडक्वार्टर थी उन्हीं को लेकर के उनको अपना ऑफिस बनाया है, वो भी दोस्तों एक बात का परिचायक है कि यस बैंक अपने जो भी एसेट्स हैं उसको लेकर के बहुत ज्यादा संजीदा है। और यस बैंक एएमसी जिसकी गठन करने वाला है और जिस तरह से उसे रिस्पॉन्स है वो भी यस बैंक के लिए बहुत ही अच्छी चीज दोस्तों। यस बैंक में स्टेट बैंक की बड़ी हिस्सेदारी है। यस बैंक के शेयरों में बमुश्किल कोई हरकत होती है। हालांकि टेक्निकल एनालिसिस एक्सपर्ट का कहना है कि यस बैंक के शेयरों में तेजी लौट सकती है। दोस्तों टेक्निकल एनालिस्ट में मैं ना बात करता हूं और ना मैं ज्यादा देखता हूं आजकल टेक्निकल एनालिस्ट को, जिस तरह से मार्केट मूव कर रहा है। दोस्तों ये जो वीडियो था इसीलिए था। आप देखिए हर एक फ्रंट पे काम जारी है, चीजें चेंज नहीं होंगी दोस्तों जल्दी से, मैं फिर कह रहा हूं ये लॉन्ग टर्म स्टोरीज के लिए है। और अपने पोर्टफोलियो का हिस्से केवल 5% रखना है इसमें दोस्तों। वैसे रखना तो 2 से 3% ही चाहिए, बट अगर किसी को बहुत ही ज्यादा रखना है तो 5% रखिए दोस्तों, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे ये एक शॉक मार्केट है दोस्तों, स्टॉक मार्केट नहीं है। इसीलिए होने को कुछ भी हो सकता है गाइस। इसीलिए अगर आपके पास वही पैसे रखें जो आप सोचे आने वाले 3 से 5 साल में आपको बिल्कुल जरूरत ना पड़े, और ऐसे रखे कि भाई वो डूब भी जाए तो आपको बिल्कुल भी परवाह नहीं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि देखिए चैलेंजेस यस बैंक के लिए अभी कुछ कम नहीं हुए दोस्तों, लेकिन जिस तरह मैनेजमेंट काम कर रही है और ये काम लगातार कर रही है उससे ये तो जाहिर होता है कि मैनेजमेंट बहुत ज्यादा एग्रेसिव है पैरों में फिर से खड़े होने के लिए। लेकिन राणा कपूर के पाप इतने हैं जो बार बार वापस आ जाते हैं इनके पास। आप देखते होंगे कोई भी पॉजिटिव न्यूज आती है उसके थोड़े समय बाद बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज आती है यस बैंक को लेकर के। लेकिन एज अ इन्वेस्टर आप खरीद के छोड़ दें इसे गाइस। ठीक है, क्योंकि ये आने वाले 3 से 5 सालों में गाइस अच्छा परफॉर्म करेगा, ये मेरी पर्सनल राय है। और ये कोई बाइंग सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं दोस्तों। आपको खुद को कोई पोजीशन बनाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार सलाह जरूर लेनी है, क्योंकि जो ये सब मैं बात कर रहा हूं वो मैं अपने पर्सनल कैपेबिलिटी पे जो भी मैं रिसर्च किया हूं या जैसा मुझे लगता है मैं उस पर बात कर रहा हूं। और जो 3 से 5 साल के रखेंगे ये बिल्कुल आपको एक बहुत ही अच्छा रिटर्न कमा के देगा, ऐसा मुझे लगता है गाइस। और जब मैं बहुत अच्छा रिटर्न बोलता हूं तो मैं अनएक्सपेक्टेड रिटर्न की बात नहीं करता। मैं ये नहीं कहता कि भैया आने वाले 3 से 5 सालों में 400 रुपये हो जाएगा, ये जो शेयर है ये 500 रुपये हो जाएगा, ये मैं बिल्कुल ये बकवास लगता है मेरे को गाइस। एक डिसेंट 3 से 5 रुपये ये है कि आपको 30 रुपये के आसपास ये मिल जाएगा इस ₹30। और 5 सालों में अगर आप मुझे बताइए अगर करंट मार्केट प्राइस से 5 सालों में ये 30 रुपये भी अगर होगा तो ये कम से कम दोस्तों 120% का रिटर्न है। और ये मोर देन रीजनेबल है, मुझे इससे ज्यादा लगता नहीं है गाइस। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होगा दोस्तों तो फिर तब तक इसकी चीजें चेंजेस हो जाएंगी और आप देखेंगे। लेकिन इसके बीच से दोस्तों बहुत कठिनाइयों से गुजरना है। आप इसके रेट आप इसके रुपीस में आप
आप गिरावट भी शायद देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति से उभर के वापस आ रहा है दोस्तों यस बैंक। और कोविड ने सिचुएशन बद से बदतर की हुई है, लेकिन प्रयास जारी है। मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद ये बैंक अच्छा करके रहेगा, और एज अ लॉन्ग टर्म स्टोरी इसकी अभी भी मुझे इंटैक्ट लगती है। पर दोस्तों बीच बीच में आपके चेक करते रहना है कि भाई क्या हो रहा है, और आप नहीं भी कर पाएंगे तो मैं आपके सामने वीडियो लाता रहूंगा। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको अपडेट रेगुलर तौर पे इस शेयर को लेकर के मिलती रहे। दोस्तों ये इस वीडियो का अंत था, यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।